जंगल में बारिश झमझम बरस रही थी। बारिश का मौसम भी उसे ही अच्छा लगता है जिस पक्षी के घर में दाना हो, जिस पक्षी के घर में कोई बीमार ना हो। आज की बारिश रानू चिड़िया के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आई थी, क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया को तेज बुखार था। वो अपनी बेटी को अपनी गोद में लिए बैठी थी। क्या अब मैं मर जाऊंगी? मुझे अच्छी तरह याद है जब बुलबुला के बेटे को मेरी तरह बुखार हुआ था तो वो भी मर गया था। मेरी जान, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी मम्मा है ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी अपनी बेटी को। आपकी मम्मा अपनी बेटी के लिए सब कुछ करेगी। मैं जाती हूँ, मैं दवा लेकर आती हूँ बेटी की। मम्मा मुझे छोड़कर मत जाए, बारिश है और बारिश में आहू भी तो कुछ सुनता है। गुड़िया चिड़िया की आवाज बहुत आहिस्ता हो गई थी। मम्मा चिड़िया को ऐसे लग रहा था कि किसी भी वक्त उसकी बेटी की सांसें रुक जाएंगी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घोंसले में लिटाकर अपने घर से निकलती है। बारिश की तेज बूंदें मम्मा चिड़िया के चेहरे पर जोर जोर से लग रही। दूर दूर तक जंगल में कोई भी नहीं था। मेरे पास दिया भी नहीं है, अगर मेरे पास दिया होता तो मैं अपनी बेटी की दवा लेने जा सकती। फिर मम्मा चिड़िया अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है और उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? कौवे भैया, मैं हूँ रानू चिड़िया, दरवाजा खोले। रानू कौवा दरवाजा खोलता है और घर से बाहर आता है। चिड़िया, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों है? कौवे भैया, मेरी बेटी को तेज बुखार है, वो बुखार में चल रही है। घर में ना दवा है और ना ही दिया, मुझे अपना दिया दे दे, मैं बुलबुल के पास जा रही हूँ। रानू चिड़िया, ऐसी तेज हवा में दिया कैसे जल सकता है? शांत हो जाए, मैं मदद करूँगा आपकी। चले, आप मेरे साथ चले। कालू कौवा चिड़िया को वापस उसके घर ले जाता है। आप घर में अपनी बेटी के पास रहें और मैं जाता हूँ गुड़िया की दवा लेने। कौवे भैया, ऐसी रात में आपका अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं आपके साथ जाती हूँ। चिड़िया, गुड़िया को अकेली नहीं छोड़ा जा सकता, इसकी तबीयत ज्यादा खराब है। चिंता ना करें, मैं वापस आऊंगा और मैं गुड़िया की दवा लेकर ही लौटूंगा। कौवा रानू चिड़िया को उसके घर छोड़कर उसकी बेटी की दवा लेने जाता है। कौवा ताकतवर था, वो तेज हवा में उड़ सकता था, लेकिन बारिश का जोर कौवे को पीछे धकेल रहा था। कालू कौवा उड़ता रहता है और घने जंगल तक पहुंच जाता है। एक बारिश, दूसरा तेज हवा और ऊपर से अंधेरा। अंधेरे में रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल था। कौवा रास्ता भूल जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। कौवे को पास ही एक घर दिखाई देता है। कौवा उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर एक तोते का था। तोता दरवाजा खोलता है। कौवे कौवे, आप इस वक्त तेज बारिश में, क्या बात है? यार तोते, रानू चिड़िया की बेटी को तेज बुखार है। मैं उसकी बेटी की दवा लेने बुलबुल के पास जा रहा था, लेकिन मुझे रास्ते का ही पता नहीं चल रहा। बुलबुल का घर तो दूसरी तरफ है, जंगल की दूसरी तरफ, झरने के पास। रुके, मैं आपके साथ जाता हूँ। तोते यार, अगर तुम मेरे साथ चलो, मेरे लिए ये काम आसान हो जाए। दोनों तोता और कौवा उड़ते हुए जंगल में झरने के पास पहुंच जाते हैं। सामने झरने की दूसरी तरफ बुलबुल का घर था। वो रहा बुलबुल का घर। वो बुलबुल के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। थोड़ी देर बाद बुलबुल दरवाजा खोलती है। बुलबुल, रानू चिड़िया की बेटी को बुखार है, बुखार दूर करने वाली दवा दे दे। चिड़िया बेचारी अकेली थी, इसलिए मैं और तोता उसकी मदद करने आए हैं। कौवे और तोते, माफ करना, मैं जरूर दवा देती, लेकिन अभी आज ही मेरे पास बुखार दूर करने वाली दवा खत्म हो गई है। बुलबुल, आप जानती हो हम ऐसी बारिश में बहुत मुश्किल से आए हैं, कोई उपाय बताओ। चिड़िया हमारा इंतजार कर रही होगी, हम उसकी आखिरी उम्मीद बनकर आए हैं। अगर हम खाली हाथ लौट गए तो अपनी बेटी से पहले रानू चिड़िया मर जाएगी। अगर आप मुझे पहाड़ों से काले बीज ला दो तो मैं आपको लाल रस मिलाकर बुखार दूर करने वाली दवा बना दूंगी। पहाड़ों पर काले बीज कहाँ से मिलेंगे? पहाड़ के साथ सूखे हुए 2 पेड़ हैं, उन पेड़ों के पास जाकर देखना, वहाँ से आपको काले बीज मिल जाएंगे। फिर कौवा और तोता पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। कई बार तेज हवा से वो पेड़ों से टकरा जाते, लेकिन वो फिर से उड़ते। वो उड़ते हुए पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। तोते, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, काले बीज कहाँ से मिलेंगे? सूखे पेड़, वो रहे सूखे पेड़। फिर कौवा और तोता सूखे पेड़ों के पास जाकर बैठ जाते हैं। जब आसमान पर बिजली की चमक आएगी तो हम वो काले बीज ढूंढ लेंगे। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर आसमान पर बादल जोर से गरजता है और बिजली की तेज चमक से जंगल एक पल के लिए रोशन हो जाता है। तोता एक पौधे पर लगे हुए काले बीज देख लेता है। मैंने देख लिए। कौवे कौवे,
मैंने काले बीज देख लिए हैं। तोता जल्दी से वो काले बीज तोड़ लेता है। पहले ही बहुत देर हो गई, अब हमें जल्दी से लौट कर जाना होगा, ऐसा न हो कि देर हो जाए। कौवा और तोता बहुत तेज उड़ते हैं और वो तेज उड़ते हुए बुलबुल के घर पहुंच जाते हैं। बुलबुल तोते से काले बीज लेकर सफेद प्याले में रखकर फूटने लगती है। कौवा पूरी तरह भीग चुका था, वो ठंड से कांप रहा था। कौवे, आप एक अच्छे काम के लिए निकले हो। मैं जानती हूँ बारिश में घर से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। बुलबुल काले बीज कूटकर उनमें लाल रस मिलाती है और एक शरबत बनाकर कौवे को दे देती है। चिड़िया से कहना कि ये शरबत अपनी बेटी को हर घंटे बाद दे, बुखार ठीक हो जाएगा। कौवा और तोता बुलबुल को धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ते हैं। वो सुरक्षित चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं। कौवे भैया आप वहाँ बैठ जाएं घोंसले में, और तोते भैया आप यहाँ मेरे घोंसले में बैठ जाएं। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। या जल्दी से गुड़िया को ये दवा पिला दो। रानो चिड़िया अपनी बेटी को वो लाल शरबत पिलाती है। अगर रास्ते में तोता मेरा साथ न देता तो शायद मैं ये सब ना कर सकता था। कौवे और तोते भैया सच ही कहते हैं कि जिनके अच्छे दोस्त हो उन्हें कोई भी मुसीबत हरा नहीं सकती। थोड़ी देर बाद गुड़िया का बुखार ठीक हो जाता है और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मैं अब ठीक हूँ, आप भी सो जाएं, मुझे नींद आ रही है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया, कौवा और तोता बहुत खुश होते हैं और वो सब मीठी नींद सो जाते हैं। ऐसे कौवा और तोता रानो चिड़िया की मुश्किल में मदद करते हैं और दोस्ती का हक अदा करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद रानो अपने दादा के साथ रहती थी और बचपन से ही वो अपने दादा के साथ सब्जी बेचने का काम करती थी। ना जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने, जो तेरी जैसी पोती मिली है। अब तो कोई राजकुमार आए और तेरी शादी हो जाए। दादा, अपनी आँखों से वही सपने देखो जो पूरे हो सकते हो। ये गरीब की कुटिया है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आने वाला। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर रानो वहाँ से सब्जी बेचने के लिए जंगल में चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आलू, बैगन, भिंडी, टमाटर, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे चिड़िया बहन, कितने दिनों बाद आई हो तुम। चलो मुझे जल्दी से 1 किलो बैंगन, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर दे दो। फिर रानो चिड़िया लाडो को सब्जी दे देती है। धीरे धीरे सब पक्षी उसके पास आते हैं और उससे सब्जी खरीदते हैं। कुछ ही देर में रानो की सब्जी बिक जाती है, सिवाय एक बैंगन को छोड़कर। चलते चलते वो काफी थक जाती है तो एक मंदिर के आगे आकर बैठ जाती है। चलो भगवान का शुक्र है कि आज सारी सब्जियां हाथों हाथ निकल गई। अभी एक बैगन बचा है। मैंने सुबह ही एक बैगन की सब्जी बनाई है। अब तो मन भी नहीं कर रहा इसकी सब्जी बनाने का। ऐसा करती हूँ, इसे मंदिर में रख देती हूँ। पुजारी जी के काम आ जाएगा या वो किसी और को दे देंगे। यह सोचकर रानो बैगन को लेकर मंदिर में रख देती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैंने धरती पर आने के बाद कभी सोचा न था कि इस तरह मंदिर में आकर दर्शन करने को मिलेंगे। रानो, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? सब्जियाँ भी कभी बोलती है क्या? जरूर बैगन के अंदर कोई भूत होगा। नहीं नहीं नादान चिड़िया, मैं तो जादुई बैगन बोल रहा हूँ। मैं जादुई बैगन हूँ और आज तुम्हारी वजह से मंदिर के दर्शन कर पाया हूँ। मैं सब काम कर सकता हूँ। मुझे उठा लो रानो, मुझे घर ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। तभी रानो देखती है कि एक बूढ़ा कौवा मंदिर में आता है और रोने लगता है। 2 दिन से भूखा घूम रहा हूँ। जिसके दर पर जाता हूँ सब मुझे लताड़ देते हैं। तूने मुझे इस धरती पर भेजा है तो तू ही मेरा जलपान का प्रबंध कर, वरना मैं तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो काका, भगवान के दर पर देर है अंधेर नहीं। दुनिया दर से ठोकर मिल सकती है लेकिन भगवान के दर पर नहीं। ये बूढ़ा कौवा काफी दुखी है। इन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है और न ही इनके पास पैसे हैं। बहू बेटे ने घर से निकाल दिया है, इसलिए ये इतने परेशान हैं। है ऊपर वाले, यह कौन बोल रहा है जिसने मेरे जीवन का चित्रण कर डाला? बूढ़ा काका, मैं बोल रहा हूँ जादुई बैगन। अब तेरे सारे दुख के दिन बीत गए हैं। अब तुम अपने घर जाओ जहाँ तेरे बेटे बहू ने रहने के लिए तुझे जगह दी है, और शाम को चमत्कार देखना। फिलहाल तुम पेट भर खाना खाओ।
देखते ही देखते वहाँ एक भोजन की थाली आ जाती है। रानो तो हैरान थी, वो बूढ़ा कौवा भी हैरान था। वो भोजन करने लगता है, फिर वो बूढ़ा कौवा वहाँ से चला जाता है। जादुई बैगन के कहने पर रानो उसे अपने साथ ले आती है। उधर शाम को बूढ़े कौवे के घोंसले में है ऊपर वाले, ये मेरा छोटा सा बक्सा इतना चमक क्यों रहा है? वो जैसे ही अपने छोटे से बक्से को खोलता है तो हैरान हो जाता है। बक्सा सोने से भरा हुआ था। तभी घोंसले से निकलती हुई रोशनी को देखकर उसका बेटा और बहू वहाँ आते हैं और बूढ़े कौवे को सोने के साथ देखकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। चलिए आप हमारे साथ। अगर तुम सचमुच में अपनी गलती को सुधारने के लिए चलकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर अगर तुम सोने की चमक को देखकर मेरे पास आए हो तो यहाँ से चले जाओ। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। बूढ़ा कौवा मन ही मन जादुई बैंगन को धन्यवाद देता है और अपने बेटे और बहू के साथ उसके बड़े घर में चला जाता है। दूसरी तरफ रानो जादुई बैंगन को घर लेकर आती है। अरे दादा ने अभी तक खाना नहीं खाया, लगता है इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दादा, अरे ओ दादा, क्या बात है, तुमने आज सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? क्या करूं बिटिया, आज बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। सुबह से ही बड़ी घबराहट हो रही है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इतनी जल्दी मत उठा ले, अभी तो मुझे तेरे हाथ भी पीले करने हैं। अरे दादा, हाथ पीले होते हुए तो तुम तब देखोगे ना जब तुम स्वस्थ रहोगे। चलो बैठो, जल्दी से खाना खाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी जादुई बैंगन से रोशनी निकलती है और रानो की दादा के चारपाई के चारों तरफ घूमने लगती है। देखते ही देखते उनके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। है ऊपर वाले, ये तो जादुई बैगन है, इसने तो कमाल ही कर दिया। अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप को जवान और तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने एक सुंदर चिड़ा खड़ा था। मेरा नाम टुन्नू है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ जाओ टुन्नू, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे तुमने मेरी बातों का तो बुरा ही मान लिया था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर बैठे हो। जादुई बैगन और टुन्नू को बातें करते देखकर रानो और उसके दादा हैरान थे। मैं क्या करता, घर छोड़कर ना आता तो। तुमने उस दिन कहा कि तुम मेरे लिए कोई चिड़िया ढूंढ सकते हो तो ढूंढो, तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सच्ची और सुंदर चिड़िया देख ली है। अरे तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। यह टुन्नू है, मैं इसी के पास ही रहता हूँ। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। टुन्नू के माता पिता चाहते हैं कि इसकी शादी एक बड़ी ही समझदार चिड़िया के साथ हो जाए, लेकिन वो ऐसी चिड़िया ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। मैंने टुन्नू से कहा तुम अपने लिए खुद ही एक चिड़िया ढूंढो। तब इसने गुस्से में मुझे चिड़िया को ढूंढने के लिए कहा और मैं वहाँ से गायब हो गया और रानो के पास आ गया। रानो एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है और टुन्नू, मैंने तुम्हारे लिए रानो को पसंद किया है। टुन्नू चिड़ा रानो को ध्यान से देखता है तो वो रानो को पसंद कर लेता है। दादाजी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला सकता हूँ? वो दोनों आपसे मिलकर मेरी शादी की बात कर ले। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी अपनी पोती का विवाह करना चाहता हूँ। मेरी रानो की तो किस्मत ही जाग गई। फिर टुन्नू वहाँ से चला जाता है और जादुई बैंगन अपने जादू से रानो के घर को एक सुंदर बड़े से बैंगन के घर में बदल देता है। ये देखकर रानो और उसके दादा बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद रानो की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ जादुई बैंगन के घर में रहते हैं।